हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के लिए जीएसटी का एक अपडेट लेकर आई हूं जो रिसेंटली जीएसटी में आया है। ये अपडेट है नोटिफिकेशन नंबर 62/2020 डेटेड 20th ऑफ अगस्त 2020। तो आइए जानते हैं कि इस नोटिफिकेशन में क्या है और इसका क्या इम्पैक्ट होगा हमारे ऊपर। जो भी लोग प्रोफेशनली या अकाउंट्स या फाइनेंस फील्ड में हैं और जीएसटी का कोई भी काम हैंडल करते हैं तो उन लोगों को ये आइडिया होगा कि जब हम जीएसटी का एक फ्रेश रजिस्ट्रेशन अप्लाई करते हैं तो नॉर्मली 3 वर्किंग डेज के अंदर हमें जीएसटी का या तो जीएसटी सर्टिफिकेट इशू हो जाता है या फिर डिपार्टमेंट से क्लैरिफिकेशन मेल आती है जिसमें कि हमें क्लैरिफिकेशन देना होता है जो भी रिक्वायर्ड होता है। ये नॉर्मल प्रोसीजर था जो अभी तक हम लोग फॉलो कर रहे थे। बट ये जो लेटेस्ट नोटिफिकेशन आया है इसमें काफी चेंजेस किए गए जो अभी तक का प्रोसीजर था उसके अंदर। तो क्या है वो नोटिफिकेशन के पॉइंट्स वो देख लेते हैं। तो रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड नॉर्मली क्या होता है कि हमें आधार ऑथेंटिकेशन करना मैंडेटरी नहीं होता। दैट इज आधार नंबर मेंशन करना मस्ट नहीं है, मे है। हम करना चाहें तो अपना आधार नंबर मेंशन कर सकते हैं। पर इस लेटेस्ट नोटिफिकेशन में आधार ऑथेंटिकेशन करना काइंड ऑफ मस्ट कर दिया गया है। मतलब कि आधार ऑथेंटिकेशन करने वाले और आधार ऑथेंटिकेशन ना करने वालों को दो अलग कैटेगरीज में डाल दिया गया है। उनके लिए दो अलग प्रोसीजर्स डिफाइन कर दिए गए हैं। पहले जो हम लोग जीएसटी रजिस्ट्रेशन अप्लाई करते थे जब, तो वहां पर फिजिकल वेरिफिकेशन जैसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं था। हमारा जो प्लेस ऑफ बिजनेस है उसका कोई वेरिफिकेशन होगा ऐसा कहीं कुछ नहीं होता था। नॉर्मली आप एप्लीकेशन लगाइए, ई वेरीफाई करिए या डीएससी से उसको वेरीफाई करिए और आपको अपना जीएसटी सर्टिफिकेट इशू हो जाता था ऑन द बेसिस ऑफ डॉक्यूमेंटेशन। पर अब इस नोटिफिकेशन के थ्रू ये बोला गया है कि अगर आप आधार ऑथेंटिकेशन करते हैं तो आपकी एप्लीकेशन विद इन 3 वर्किंग डेज ऑफ ऑथेंटिकेशन ऑफ एप्लीकेशन, ऑफिसर आपकी एप्लीकेशन पे एक्ट अपॉन करेगा और उसका जो भी रिस्पॉन्स है वो आपको मिल जाएगा विद इन 3 वर्किंग डेज। ये तो नॉर्मली है, जो पहले भी होता था अभी भी वही रखा गया है। पर ये उन लोगों के लिए है जो आधार से ऑथेंटिकेट करेंगे अपनी एप्लीकेशन को। अब यहाँ पर अगर आप प्रोप्राइटरशिप के लिए कर रहे हैं तो ओनर आधार होगा, अगर आप पार्टनरशिप कर रहे हैं तो पार्टनर, अगर एचयूएफ है तो कर्ता, अगर कंपनी है तो जो ऑथराइज सिग्नेटरी डायरेक्टर होगा वो। तो आपको उनके आधार ऑथेंटिकेट करने पड़ेंगे। मतलब उनकी डिटेल्स फिल करते समय उनका आधार नंबर भी वहां पर आपको मेंशन करना पड़ेगा। अगर आप मेंशन करेंगे तो आपकी एप्लीकेशन विद इन 3 वर्किंग डेज ऑफ ऑथेंटिकेशन प्रोसेस में चली जाएगी और यू विल गेट अ रिस्पॉन्स विद इन 3 वर्किंग डेज। पर दूसरी कैटेगरी वालों के लिए क्या, जो लोग आधार ऑथेंटिफिकेशन नहीं करना चाहते हैं तो उनके लिए बोला गया, थर्ड पॉइंट आप देख सकते हैं, if person does not opt for Aadhaar authentication, then physical verification of his place of business will be done and only after that registration number will be issued। तो यहाँ पर ऑफिसर को ये राइट दे दिया गया कि अगर एप्लीकेशन आधार से ऑथेंटिकेट नहीं है तो ऑफिसर को ये पूरी पावर है कि वो फिजिकली वेरीफाई करने के लिए प्लेस ऑफ बिजनेस को जा सकता है या फिर रेलेवेंट डॉक्यूमेंटेशन आस्क फॉर कर सकता है, डिमांड कर सकता है अगर उसको कहीं पर भी डाउट है तो। साथ ही साथ जो दूसरा डिफरेंस है आधार ऑथेंटिकेशन करने वालों और बिना आधार ऑथेंटिकेशन करने वालों के बीच में, वो है कि नॉर्मली अभी मैंने बोला कि 3 वर्किंग डेज में एप्लीकेशन प्रोसेस हो जाएगी, पर यहाँ पर जो विदाउट आधार ऑथेंटिकेशन जाएंगे अपनी एप्लीकेशन के लिए उन लोगों को 21 डेज का टाइम लग सकता है ऑफिसर को नोटिस इशू करने के लिए या उस एप्लीकेशन को एक्ट अपॉन करने के लिए। तो यहाँ पर फोर्थ जो पॉइंटर है वो यही है, नोटिस इन फॉर्म जीएसटी REG 03 विल बी इशूड विद इन 21 days फ्रॉम सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन मेड
without opting for Aadhaar authentication. जो लोग आधार ऑथेंटिकेशन नहीं कर रहेंगे उनका एप्लीकेशन पे 21 डेज का टाइम ऑफिसर को मिलता है नोटिस इशू करने का। कोई 3 दिन की उसकी लाइबिलिटी नहीं है कि उसको नोटिस इशू करना ही होगा। तो यहाँ पर डिले हो जाएगा आपकी एप्लीकेशन में अगर आप आधार ऑथेंटिकेशन नहीं करते हैं। साथ साथ फिजिकल वेरिफिकेशन का पॉइंट मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ, तो फिजिकल वेरिफिकेशन भी होने की संभावनाएं हो जाती हैं। तो नेक्स्ट जो पॉइंट है वो भी इसी से रिलेटेड है। ऑफिसर हैज टू एक्ट अपॉन द एप्लीकेशन विद इन 21 वर्किंग डेज फ्रॉम द डेट ऑफ सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन इन केस वेयर आधार ऑथेंटिकेशन इज नॉट ऑप्टेड फॉर। तो जहां पर आधार ऑथेंटिकेशन नहीं हुआ है, ऑफिसर गेट्स 21 डेज क्लियर टाइम, तो वो वहां पर 21 डेज के अंदर जो भी रिस्पॉन्स देना है वो दे सकता है। उसको 3 दिन के अंदर रिप्लाई देना कोई मैंडेटरी कंडीशन नहीं रखी गई है। अब ये जो नोटिफिकेशन है ये इफेक्टिव कब से होगी? तो इस नोटिफिकेशन का इफेक्टिव डेट 21 अगस्त रखा गया है, यानी अब से फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स जितने भी जीएसटी एप्लीकेशन डिपार्टमेंट में जाएंगे हमें ये ध्यान रखना पड़ेगा कि अगर हम आधार ऑथेंटिकेट कर रहे हैं तो ओनली 3 वर्किंग डेज विल बी टेकन। अगर हम विदाउट आधार ऑथेंटिकेशन जा रहे हैं तो वी माइट हैव टू वेट फॉर 21 डेज नोटिस एंड वी मस्ट बी रेडी फॉर फिजिकल वेरिफिकेशन एज वेल। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक नोटिफिकेशन है जो कि जीएसटी रजिस्ट्रेशन जो लोग अप्लाई करेंगे उनको ध्यान में रखकर काम करना पड़ेगा। अगर एज प्रोफेशनल्स आप अकाउंट प्रोफेशनल्स हैं और आप प्रैक्टिस में हैं, आप अपना अकाउंटिंग फर्म चला रहे हैं, तो आपको अब जितने भी जीएसटी एप्लीकेशंस लगाने हैं उन सभी के लिए इन कंडीशंस को ध्यान रखना पड़ेगा और आधार ऑथेंटिकेशन जितना हो सके उतना लेकर चलिए ताकि आपका सारा प्रोसेस जल्दी से जल्दी खत्म हो और आपको फिजिकल वेरिफिकेशन के भी चक्कर में नहीं पड़ना पड़े। तो आई होप ये वाला जो अपडेट मैंने आज आपके साथ शेयर किया है ये आपको हेल्पफुल रहेगा और फ्यूचर में इसी तरीके के और अपडेट्स और लेटेस्ट नोटिफिकेशंस को जानने के लिए, कनेक्टेड रहने के लिए प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल। In case of any queries, please write in the comment section so that we can get back and provide better information in future. Thanks for watching.